वो कौन शख्स था जो समुद्र में 438 दिनों तक जिंदा रहा? कैसे 14 महीने मछलियों को खाकर अपने आप को जिंदा रखा? बोट के आइस बॉक्स में क्यों बैठकर काटे थे उसने पूरे 438 दिन? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक छोटी सी बोट दे दी जाए और बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? और आपके पास खाने पीने का कोई सामान भी ना हो तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हम आपको बता दें, हकीकत में ये सब ऐसे शख्स के साथ हुआ है जिसने बीच समुद्र में 1 नहीं, 10 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन एक छोटी सी बोट के साथ बिताए हैं। ये वो शख्स था जो आखिरी दम तक मौत से लड़ता रहा और उसकी हिम्मत ने उसे एक बार फिर जीने का मौका दिया। फाइंड माई फैक्ट चैनल तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। मेक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा एजुल में रहने वाले उस शख्स का नाम सल्वाडोर अल्वरिंगा था। वो उस गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता था। अल्वरिंगा को मछली पकड़ने में काफी महारत हासिल थी। वह पिछले 15 साल से मछलियां पकड़ने का काम करता आ रहा था। अल्वरिंगा की यह कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 से। हर रोज की तरह अल्वरिंगा समंदर में मछली पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। उस वक्त अल्वरिंगा के साथ उसका दोस्त मौजूद नहीं था जो हमेशा उसके साथ जाया करता था। इसलिए अल्वरिंगा ने अपने एक और साथी को अपने साथ जाने के लिए तैयार किया, जिसका नाम था एस्कील कर्डोबा। हालांकि कर्डोबा को फिशिंग करने का उतना तजुर्बा भी नहीं था। उस दिन अल्वरिंगा और उसके दोस्त प्लान के मुताबिक समुद्र में उतरे। चूंकि उनका ये सफर तकरीबन 30 घंटे का था, इसलिए वे अपने साथ छोटी सी बोट और एक दिन के खाने का सामान लेकर निकल गए। लेकिन उस बोट में जाने वाले अल्वरिंगा को ये कहां एहसास था कि उसके सफर के अगले 438 दिन उसके जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन होने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी उन्हें बहुत सारी मछलियां पकड़ी। साहिल के तकरीबन 120 किलोमीटर आगे निकलने के बाद अचानक बीच समुद्र में खतरनाक तूफान अपनी दस्तक देता है। भारी बारिश और तेज हवाओं के खतरे की खबर उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन इस खबर को नजरअंदाज करते हुए अल्वरिंगा अपनी बोट के साथ आगे बढ़ता रहा। अल्वरिंगा का यह फैसला उन पर भारी पड़ने वाला था, जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। आगे चलकर तूफान और भी खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगता है, जिसे देखकर अल्वरिंगा और उसके दोस्त ने वापस लौटने का फैसला लिया। अल्वरिंगा फुल स्पीड से अपनी बोट को वापस साहिल की तरफ भगाने लगा। साहिल से करीब 20 किलोमीटर पहले पहुंचने के बाद उनकी बोट के इंजन ने काम करना ही बंद कर दिया, जबकि वे इतना करीब पहुंच चुके थे कि उनको उनका गांव भी दिखने लगा था। लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। बोट खराब होने की वजह से अब वो आगे भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि ना ही उनके पास चप्पू था और ना ही उनकी बोट में कोई सेल लगा था जिसके जरिए वो बोट को आगे ले जा सके। इसका नतीजा ये हुआ, तेज हवाओं और समुंदर की लहरों ने उनकी बोट को वापस समुंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। अल्वरिंगा के बोट में एक रेडियो था जिसके जरिए वो अपने बॉस को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बैटरी वीक होने की वजह से वो भी काम करना बंद हो गया। बोट पर अब कुछ नहीं बचा था। जो भी बोट पर था वो तूफान ने बर्बाद कर दिया था। वहीं बोट के ज्यादा वजन होने की वजह से अल्वरिंगा ने बोट में रखी सारी मछलियों को समुंदर में फेंक दिया। तूफान के बाद दोनों ही नाव पर अकेले बचे थे। हालांकि उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन इतनी छोटी बोट को इतने बड़े पैसिफिक ओशन में ढूंढ पाना काफी मुश्किल भरा काम था। 5 दिन बीतने के बाद अल्वरिंगा की बोट उन तेज हवाओं की वजह से करीब 450 किलोमीटर साहिल से दूर जा चुकी थी। बीच समुंदर में दोनों दोस्त फंस चुके थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। वहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। उन्हें इस बात का एहसास था कि इतने बड़े समुंदर में उनकी बोट को स्पॉट कर पाना काफी मुश्किल है। बोट पर खाने पीने का सामान भी नहीं था। अल्वरिंगा और उसके दोस्त के सामने भूख मिटाने की सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। तब दोनों दोस्त ने उनकी बोट पर बैठने वाले परिंदे और समुद्र से मछली पकड़कर उन्हें कच्चा खाकर काम चलाना शुरू कर दिया, जबकि प्यास बुझाने के लिए वो बारिश का पानी जमा करते और उसे इस्तेमाल करते। लेकिन ये तरीका भी काम करना बंद हो गया जब कई दिनों से बारिश नहीं होती थी।
उस हालत में वे समुद्र से कछुआ पकड़ते और उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाते। समुद्र की लहरें उन्हें जहां जहां ले जाती वे वहां वहां जाते रहे। इस दौरान समुद्र में कुछ जहाज भी नजर आए, लेकिन उनके पास उन जहाजों को सिग्नल देने के लिए ना ही फ्लेयर गन था और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसमें वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकें। दोनों ही घर वापस लौटने की सारी उम्मीदें खो चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद कर्डोबा तंग आकर कच्ची मछलियों को खाने से इनकार कर दिया। भूख प्यास की शिद्दत से वो बहुत कमजोर होने लगा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। कर्डोबा की मौत से अल्वेरिंगा को काफी सदमा लगा। अब वो पूरी तरह से अकेला रह गया था। जिस मेंटल टॉर्चर से वो गुजर रहा था, शायद उसका तसव्वुर भी करना हमारे लिए मुश्किल भरा काम है। उसके दोस्त की मौत के पूरे 6 दिन बाद अल्वेरिंगा ने खुद को संभाला और हकीकत पर यकीन किया। दिन निकलते गए और अल्वेरिंगा ने खुद को समुद्र के हवाले ही कर दिया था। वह दिन रात आसमान को देखकर अपने दिन निकालने लगा। इस अकेलेपन में अल्वेरिंगा रातों में तारों को गिनता, उनसे बात करता और कुछ गाना गाकर अपना वक्त बिताता। दिन में धूप से बचने के लिए वो बोट के आइस बॉक्स में बैठ जाया करता था। मैप में अगर देखा जाए तो उस वक्त अल्वेरिंगा इस हिस्से में मौजूद था, जो कि दुनिया का सबसे शांत हिस्सा माना जाता है। इस जगह पर बहुत ही कम यानी ना के बराबर कोई शिप गुजरा करती है। अल्वेरिंगा अब तक 10,000 किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। तभी उसे दूर एक कार्गो जहाज जाता दिखाई देता है। यह देखकर अल्वेरिंगा बहुत खुश होता है और उसे फिर से मदद मिलने की सारी उम्मीदें जाग जाती हैं। वो कार्गो शिप को इशारा करके उनका ध्यान अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करने लगता है, पर इतने छोटे बोट पर किसी की नजर नहीं जाने की वजह से वो कार्गो शिप भी वहां से गुजर जाती है। उस वक्त अल्वेरिंगा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ उसका साथी भी दुनिया से चला गया और महीनों बाद एक कार्गो शिप भी नजर आई तो वो भी उसकी नजरों से निकल गई। जैसे तैसे बड़ी मुशक्कत से दिन गुजरता गया और फिर वो दिन भी आया जब अल्वेरिंगा की किस्मत उसके लिए मेहरबान होने लगी। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 438 दिन के बाद अल्वेरिंगा ने कुछ नारियल के फल पानी में तैरते हुए देखा और उसने देखा कि कुछ परिंदे भी आसमान में उड़ रहे हैं, जिससे अल्वेरिंगा को यकीन हो गया कि आसपास जरूर कोई आइलैंड है। फिर कुछ दूर नजर घुमाने के बाद उसे कुछ पहाड़ नजर आने लगे, जिसे इबोल अटोल के नाम से जाना जाता है, जो कि पैसिफिक ओशन में निहायत ही छोटा आइलैंड था। अल्वेरिंगा को इस बात का डर था कि कहीं इस बार भी वो आइलैंड से दूर ना हो जाए, इसलिए उसने बिना देरी किए बोट से छलांग लगा ली और तैर कर किनारे पर आ गया। ये तो अल्वेरिंगा की किस्मत अच्छी थी कि हवा के रुख ने उसके बोट को एक छोटे से आइलैंड तक पहुंचा दिया। अगर वो भी इससे मिस होता तो अगला आइलैंड फिर फिलीपींस में ही होता, जो करीब 5,000 किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचने में 100 दिन और लग जाते। करीब 14 महीने समुद्र में गुजारने के बाद पहली बार अल्वेरिंगा को जमीन पर पैर रखने का मौका मिला था। किनारे पर पहुंचकर उसे एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई देता है, जिसमें एक आदमी मौजूद था। अल्वेरिंगा की इस हालत को देखने के बाद उस आदमी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वेरिंगा के बाल बिखरे हुए हैं, उसके पैर सूजे हुए हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई थी। पुलिस के पूछताछ के बाद जब सच्चाई सामने आई तो सबके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई 14 महीने समुद्र में जिंदा रह सकता है। अल्वेरिंगा को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और काफी पूछताछ के बाद उसे वापस मैक्सिको उसके घर भेज दिया गया। अल्वेरिंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मरा हुआ मान लिया था। अल्वेरिंगा को दोबारा देखकर उसके माँ बाप और उसकी 14 साल की बेटी फातिमा बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा, अपनी हिम्मत और उम्मीद की वजह से वापस लौट कर आया, जिस पर यकीन करना सबके लिए बहुत मुश्किल था। अगर अल्वेरिंगा भी अपने दोस्त की तरह हिम्मत हार जाता और जिंदगी मौत की जंग ना लड़ता तो शायद ये भी अपनी जिंदगी खो चुका होता। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये यकीन था, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता रहा और आखिरकार सही सलामत अपने घर पहुंच गया।
किसी ने सही ही कहा है, उसे कौन मार सकता है जिसकी हिफाजत ऊपर वाला करना चाहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।